एप 6-10। वही मोक्ष अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ चलते हुए आ रहा था। उसकी एक नज़र राहत पर गई, पर उसने अपने नज़रों को उससे फेर लिया, जैसे उसे राहत को देखना भी नहीं पसंद। वहीं राहत तो उसकी तरफ एक नज़र देखी भी नहीं। वह पूरी तरह से उसे इग्नोर कर उसी के सामने से होते हुए अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। राहत के ऐसा करने से दो लोग बिल्कुल हैरान हो गए। वो दोनों कोई और नहीं राहत की दोस्त ईशानी थी और दूसरा मोक्ष रावत खुद था। भले ही मोक्ष ने राहत की तरफ नहीं देखा था, पर वह इतना समझ चुका था कि राहत की नज़र भी उस पर एक बार भी नहीं पड़ी। ये सोचकर वह हैरान था। वही उसके फ्रेंड्स जो कि उसके साथ ही चल रहे थे, वह सभी यही सोच रहे थे कि राहत अब तक तो मोक्ष के करीब आकर उससे चिपक जाती थी और उससे दूर नहीं होती थी, पर आज वो उसके करीब आना तो दूर, उसकी तरफ देखी भी नहीं। यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग भी यह सोच रहे थे कि शायद कुछ बढ़िया एंटरटेनमेंट देखने को मिले, पर उन्हें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अरे यार, सोचे थे कि आज अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। ये बदतमीज लड़की मोक्ष के पास जाती और मोक्ष उसे खुद से दूर धकेल देता। कितना मजेदार सीन होता, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। सारा मजा ही किरकिरा हो गया। ये कहते हुए वो सभी निराश होकर अपने क्लासरूम में चले गए। कुछ दिन में ईशानी और राहत भी क्लासरूम में पहुंचे, तो राहत ईशानी का हाथ पकड़कर फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। ईशानी को आज राहत में कुछ चेंज देख रहा था। उसे आज राहत कुछ बदली बदली लग रही थी और राहत की तरफ देखते हुए बोली, तू ठीक तो है ना? कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं? कहीं तुझे फीवर तो नहीं हुआ है? ये कहते हुए ईशानी राहत के माथे पर हाथ रख उसे चेक करने लगी, जिस पर राहत तुरंत ईशानी के हाथ को अपने माथे पर से हटाए और उसे घूर कर देखते हुए बोले, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं तुझे बीमार लग रही हूँ या फिर तू मुझे पागल समझ रही है? ईशानी तुरंत अपने गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आज मेरी दोस्त, मेरे भाई की तरफ एक बार भी नहीं देखी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गई थी। तू सच में ठीक तो है ना? जैसे ही ईशानी की बात राहत ने सुनी, तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। एक बार फिर उसे राहत का दर्द महसूस होने लगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ईशानी की तरफ एक नज़र देख बिना किसी भाव के बोली, मुझे तेरे भाई से कुछ भी लेना देना नहीं और ना ही मुझे तेरे भाई में कोई इंटरेस्ट है। तो दोबारा अपने भाई का नाम भी मत लेना मेरे सामने। ईशानी जब ये सुन तो वो चौंक गई। वो हैरानी से राहत को देख रही थी। वो कुछ पूछती कि उससे पहले ही वहां पर क्लास के प्रोफेसर आ गए और वो लेक्चर स्टार्ट कर दिए। राहत चुपचाप लेक्चर अटेंड कर रही थी। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी। वही ईशानी तो अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी दोस्त को हुआ क्या है। आज वो इतनी कैसे बदल गई। कुछ देर बाद उनका लेक्चर खत्म हुआ और प्रोफेसर वहां से चले गए। अगले ही पल दूसरे प्रोफेसर क्लास में आए और लेक्चर स्टार्ट कर दिए। 2-3 लेक्चर अटेंड करने के बाद राहत ईशानी का हाथ पकड़कर बोली, चल कैंटीन चलाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ईशानी खाने का नाम सुनते ही अपने होठों में मुस्कुराहट आंखों में चमक लिए बोली, अरे हाँ यार, सच में भूख तो मुझे भी लगी है। मैं तो कब से कैंटीन जाना चाह रही थी, पर तुझे खाने में डर लग रहा था कि कहीं तू गुस्सा ना हो जाए। राहत ये सुनकर ईशानी के सर पर हल्का सा चपत लगाए और बोली, चल भुक्कड़ कहीं की, तुझसे मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? तू तो मेरी जान है यार। इतना कह राहत मुस्कुरा दी। फिर दोनों ही वहां से मुस्कुराते हुए क्लास से बाहर निकल गए और कैंटीन की तरफ चले गए। वहीं बाकी सब क्लास में मौजूद स्टूडेंट गुस्से भरी नजरों से राहत को घूर रहे थे क्योंकि वो सभी राहत से नफरत करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि राहत बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की है और ये सच्चाई भी थी। राहत हमेशा जिद करती थी, जिस कारण सभी राहत से नफरत करने लगे थे। अभी राहत और ईशानी कैंटीन की तरफ जा रहे थे कि तभी सामने से आ रही एक लड़की से राहत की टक्कर हो गई। ऐसे अचानक टकराने से राहत को बहुत तेज गुस्सा आया। वह गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाने वाली थी कि तभी उसके कानों में उस लड़की की प्यारी सी आवाज गई, आई एम सॉरी। राहत उस लड़की की आवाज सुन उसकी तरफ देखने लगी और फिर अपने आंखों को बंद कर गुस्से को कंट्रोल करते हुए बिना किसी भाव के बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतना बोलकर ईशानी के साथ जाने के लिए मुड़ी। तभी वो लड़की राहत का हाथ पकड़ ली। राहत ये देख रुक गई और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, यह क्या है? छोड़ो मेरा हाथ। वह लड़की जिसका नाम काव्या है, वो बड़ी ही मासूम निगाहों के साथ राहत की तरफ देखकर बोली, तुम मुझसे नाराज हो क्या?
मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं। राहत तुरंत काव्या की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाए और बोली, नहीं, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। इतना बोलकर राहत जाने लगी। तभी काव्या की तेज आवाज राहत के कानों में पड़ी, राहत, कल शाम घर पर पार्टी है, तो दादाजी चाहते हैं कि तुम पार्टी में जरूर आओ। वह क्या है कि कल दादाजी और दादी जी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो तुम भी जरूर आना। राहत अजीब नजरों से काव्या की तरफ देखी और फिर गहरी सांस लेकर बोली, पर मैं क्यों आऊं? मेरा वहां क्या काम है? ये सुनकर काव्या तुरंत बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, मेरी बहन हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है, और वह तुम्हारे भी तो दादा दादी हैं, तो तुम्हें भी वहां आना चाहिए ना। और हाँ, मनिका दीदी को भी अपने साथ ले आना। मॉम ने भी कहा था कि मैं तुम्हें और दीदी दोनों लोग को बुला लूं। मैं घर तो नहीं आ पाई, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज में ही बता रही हूँ। तुम प्लीज मनिका दीदी के साथ आना। राहत और काव्या अभी बात कर रहे थे, जबकि वही राहत के साथ खड़ी ईशानी काव्या को बुरी तरह से घूर रही थी। राहत काव्या की तरफ बोली, ठीक है, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा करूंगी। अब तुम इतना बोल रही हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कल पार्टी में आई। काव्या मुस्कुरा दी और राहत के गले लग गई। राहत एक पल के लिए चौंक गई। उसके हाथ अपनी जगह पर ही रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद राहत ने कहा, थैंक यू सो मच। राहत हल्का सा मुस्कुरा दी और ईशानी के साथ कैंटीन की तरफ चली गई। दोनों कैंटीन पहुंचे और साइड टेबल पर जाकर बैठ गए। ईशानी राहत की तरफ देखकर बोली, ये काव्या की बच्ची, इसे देखकर ना मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये अब क्यों कल पार्टी में बुला रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। राहत ईशानी की बात सुन मुस्कुरा कर बोली, नहीं यार, इतनी प्यारी तो है, फिर तुझे क्यों उस पर गुस्सा आ रहा है? और वैसे भी वो सबके कहने पर ही बुला रही है। ईशानी राहत की बात सुनकर हैरान हो गई और उसकी तरफ देख रही थी। तभी एक लड़का वहां आया और उनके पास वाले चेयर पर बैठ गया। वो लड़का दोनों की तरफ देखते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम दोनों? राहत ने उस लड़के को देखकर कहा, हेलो हैंडसम, कैसे हो? और कहाँ था तू अभी तक? वो लड़का राहत की तरफ देखकर बोला, अरे ब्रो, मैं कुछ काम में फंस गया था। फिर वो लड़का ईशानी की तरफ देखा, जो अभी भी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी। ये देख वो लड़का उसे हिलाते हुए बोला, ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? ईशानी उस लड़के की बात सुनकर अपने सेंस में आए और उसे देखकर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी राहत उन दोनों की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों बैठो, मैं ऑर्डर लेकर आती हूँ। राहत ऑर्डर लेने के लिए चली गई और ईशानी बस उसे जाते हुए देख रही थी। तभी वो लड़का एक बार फिर से ईशानी को हिलाकर बोला, हेलो, कहाँ खो गई हो तुम? ईशानी उस लड़के के तरफ देखकर बोली, मान ये जो मैं देख रही हूँ, क्या तू भी वही देख रहा है? ये लड़का जिसका नाम मानवेंद्र सिंह है। वो हैरान होकर ईशानी की तरफ देखकर बोला, क्या देख रही है तू और ये क्या बातें कर रही है? साफ साफ बोल ईशानी। ईशानी मान की तरफ देखकर बोली, अरे बेवकूफ लड़के, तुझे नहीं देख रहा कि आज अपनी राहत बदली बदली सी लग रही है? मान हंसकर ईशानी से बोला, हे भगवान, बेवकूफ लड़की, मुझे तो अपनी ब्रो वैसी ही लग रही है, जैसी हमेशा लगती है। तू ना अब ज्यादा मत सोच, लगता है तुझे बड़ी तेज भूख लगी है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है। ईशानी मान की तरफ घूर कर देखी, जिस पर मान अपने दांत दिखा दिया। मान और ईशानी बातें कर रहे थे। तभी राहत ऑर्डर लेकर आए और बोली, ये लो दोस्तों, तुम सबका ऑर्डर भी ला दी हूँ, चलो जल्दी से खाते हैं, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। ईशानी तो अपना फेवरेट सैंडविच देखकर खुशी से राहत को फ्लाइंग किस करते हुए बोली, वाह मेरी जान, तू तो सच में बहुत अच्छी है यार, तूने आज मुझे खुश कर दिया, इसी बात पर मेरी तरफ से किस ले ले। राहत भी मुस्कुराकर ईशानी को फ्लाइंग किस दे दी। मान ये देख मुंह बनाकर बोला, ओ हिलो, मुझे क्यों भूल गए तुम दोनों? मान की बात सुन राहत और ईशानी एक साथ बोली, लव यू यार। मान भी उन दोनों की बात सुन खुश हो गया और बोला, लव यू टू माई ब्यूटीफुल गर्ल्स। तीनों हंसते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। कैंटीन में मौजूद सभी लोग उन पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उन तीनों को सिर्फ अपने से मतलब था। थोड़ी देर में तीनों अपना लंच फिनिश कर लिए और फिर मुस्कुराते हुए क्लास की तरफ जाने के लिए उठे। तभी मान उन दोनों से बोला, ओ ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक गुड न्यूज़ देना तुम्हें। एक्चुअली आज जो हमारे सर है ना, नेक्स्ट क्लास लेने वाले, वह आज नहीं आए, तो हमारा नेक्स्ट पीरियड भी फ्री है। राहत और ईशानी खुश होकर बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ईशानी राहत से बोली, क्यों ना बेबी हम लोग एक गेम खेलें। क्या कहती हो? राहत तुरंत बोली, जो तू बोल मेरी जान। कुछ देर बाद वह तीनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और बीच में टेबल पर एक बॉटल था। वह तीनों ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। ईशानी सबसे पहले बॉटल घुमाए और सबसे पहले बॉटल जाकर राहत के सामने जाकर रुकी। ईशानी राहत की तरफ देखकर बोली, तो बच्चे रेडी हो, ट्रूथ या डेयर? राहत बड़े ही स्टाइल से चेयर पर बैठी और बोली, हमेशा की तरह डेयर। ये बोलते हुए राहत सच में काफी डेयरिंग लग रही थी। कैंटीन में मौजूद सभी लोग उन तीनों की बातें सुन रहे थे और उन सब ने भी जब ईशानी के दिए डेयर सुने तो सब शॉक्ड हो गए। ईशानी अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए चाहत की तरफ देखकर बोली, एक बार फिर से सोच लो बेबी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ऐसा डेयर दे दूं जो तुम ना कर पाओ। ईशानी की बात सुनकर भी चाहत के चेहरे के भाव नहीं बदले और वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाहत सहगल ना कर सके। तू एक बार बोल कर तो देख मेरी जान। तेरे लिए तो मेरे जान भी हाजिर है। ये सुन ईशानी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं यार तेरी जान नहीं चाहिए मुझे। मैं तुझे सिर्फ डेयर दूंगी, अगर जान दे देगी तो दोबारा कैसे और डेयर तुझसे करवाऊंगी। चाहत ने अपनी आंखें छोटी कर ईशानी को देखी तो ईशानी अपने दांत दिखा दी। तभी ये सब देख मान ने कहा, ओहो ईशानी जल्दी करना यार। जल्दी से तू ब्रो को डेयर दे और फिर वापस से बोतल घुमा। इस बार तेरा नंबर आएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ईशानी ने मान को देखा और कहा, ओ हिलो मुझे धमकी मत दे। समझा? मान हंसते हुए बोला, हाँ हाँ आज तुझे पहली बार यह मौका मिला है कि तू ब्रो चाहत को मान ब्रो बुलाता है को डेयर दे सके। वरना हर बार तो ये काम प्रिया ही करती है। प्रिया का नाम सुनते ही ईशानी और चाहत को अपनी फ्रेंड प्रिया की याद आ गई, जो कि आज कॉलेज नहीं आई थी। तभी ईशानी बोली, ठीक है पहले अभी मुझे बोलने दे। फिर वह चाहत की तरफ मुड़ी और बोली, सो रेडी फॉर योर डेयर माय बेबी। चाहत एटीट्यूड के साथ ईशानी की तरफ देखकर बोली, ऑफ कोर्स। वहीं कैंटीन में मौजूद सभी लोगों की भी नजरें उन पर ही थी और वो सभी कान लगाए बैठे थे कि आखिर ईशानी चाहत को क्या डेयर देने वाली है। वहीं कुछ लोग और भी थे जिनकी नजर उन पर बनी हुई थी। अब वो कौन है वो आप सभी समझ गए होंगे। ईशानी ने चाहत की तरफ देखकर कहा, तो ठीक है तुझे इस कैंटीन में मौजूद किसी एक लड़के के पास जाकर उसे किस करना है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। सभी आंखें बड़ी किए और ईशानी को देख रहे थे। वहीं एक पल के लिए चाहत भी अपनी आंखें छोटी कर ईशानी को घूर कर देखी, पर अगले ही पल वह अपनी गहरी निगाहों को चारों तरफ घुमाकर पूरे कैंटीन में देखने लगी और तुरंत ही उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गए। उसे ऐसे स्माइल करते देख ईशानी बोली, क्या बात है बेबी तू डर गई क्या? अगर ऐसा है तो तू हार मान ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मान तुरंत ईशानी से बोला, अरे यार ईशु तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ ज्यादा ही कह दिया? तेरा कुछ ज्यादा ही हो गया अब। तुझे ऐसा कुछ डेयर नहीं देना चाहिए ब्रो को। तू अभी अपना डेयर चेंज कर। ईशानी मना करते हुए मान से बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ ऐसा डेयर दूंगी जिससे सब शॉक्ड हो जाएंगे। तो अब मैं अपना डेयर वापस नहीं लेने वाली। मान फिर से उससे लड़ने लगा, पर अगले ही पल वह सब देखे कि चाहत चेयर पर से उठ गई है और सामने की तरफ बढ़ रही है। ईशानी और मान जिस तरफ चाहत जा रही थी उधर की तरफ देखने लगे। कैंटीन में मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, देखना अब ये चुड़ैल जरूर मोक्ष के पास ही जाएगी। उसी के लिए तो ये पूरी पागल है। भला अब और किसके पास जा सकती है ये? आज एक बार फिर से मोक्ष उसे खुद से दूर धकेल देगा, तब बहुत मजा आएगा। चलो जो तमाशा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला अब देखने को मिल जाएगा। ये कहते हुए सभी अपने आंखों में चमक और अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए चाहत की तरफ देख रहे थे। वही चाहत भी उसी तरफ बढ़ रही थी जहां पर मोक्ष बैठा था। मोक्ष के साथ बैठे उसके दोस्त शांत, आकाश, रोहित सभी चाहत को अपनी तरफ ही आते देखे तो उन सबकी नजरें मोक्ष पर चली गई, जो कि अपने काली गहरी निगाहें अपने फोन में पूरी तरह से गड़ाए हुए था। वह एक बार भी अपनी नजर उठाकर चाहत की तरफ नहीं देखा, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि चाहत मोक्ष को इग्नोर कर दूसरी तरफ बढ़ गई थी। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं अगले ही पल चाहत दूसरे साइड कॉर्नर में बैठे एक लड़के के पास गई, जो कि बिल्कुल अकेले ही चेयर पर बैठा था। उसने अपने आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा रखा था और उसके सामने रख टेबल पर एक बुक रखा हुआ था, जिसे वो लड़का पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा था।
उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वह एक नंबर का पढ़ाकू लड़का है, जिसे किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं हो। चाहत उसके पास गई और वहीं उस लड़के के पास बैठकर तुरंत ही उसके चेहरे को पकड़ ली। सब शौक भरी नजरों से चाहत को देखे जा रहे थे और अगले ही पल चाहत उस लड़के के गाल पर किस कर दी। वह लड़का ये देख हैरान हो गया। उसके हैरानी से बड़ी आंखें उस मोटे चश्मा के पीछे साफ दिखाई दे रहे थे। वह शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ चाहत की तरफ देख रहा था। चाहत जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की थी, बिल्कुल किसी नाजुक डॉल की तरह। ऐसी लड़की को इस तरह से अपने पास आकर किस करते देख उस लड़के के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया था। वो लड़का हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख चाहत की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे किस किया? तभी चाहत होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उस लड़के की तरफ देखकर बोली, सॉरी ब्रो, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। पर वह क्या है ना, मेरे वो फ्रेंड्स है ना। इतना कह चाहत उस तरफ इशारा की जहां पर ईशानी और मान बैठे हुए थे। वह दोनों उस लड़के की तरफ देख मुस्कुरा दी। वह लड़का भी ये देख मुस्कुराया। तभी चाहत बोली, हाँ तो उन सब ने मुझे एक डेयर दिया था और मुझे डेयर में किसी लड़के को किस करना था। इसलिए मैं सोची कि तुम इस पूरे कैंटीन में सबसे क्यूट लड़के हो, तो मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह, एक क्यूट ब्रदर की तरह किस किया है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी यार। इतना कहते हुए चाहत मासूम सा चेहरा बना ली और अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए दुनिया जहां की मासूमियत के साथ उस लड़के की तरफ देखने लगी। उस लड़के का चश्मा जो कि घबराहट के कारण हिल गया था। वह जल्दी से उसे ठीक से अपने आंखों पर लगाते हुए बोला, ओ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने मुझे अपना दोस्त बोला, मेरे लिए ही बहुत है। चाहत ये सुन मुस्कुरा दी और उस लड़के का हाथ पकड़कर बोली, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? वह लड़का हंसते हुए बोला, अमित मिश्रा नाम है मेरा। चाहत मुस्कुराए और बोली, हेलो अमित, आई एम चाहत सहगल। क्या हम फ्रेंड्स बने? अमित चाहत की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, ओके फ्रेंड्स। इतना बोल अमित अपने हाथों को आगे बढ़ाया और चाहत के हाथ से हाथ मिला लिया। चाहत ये देख मुस्कुरा उठी और फिर वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास चली गई, जो कि हैरानी से चाहत को ही देख रहे थे। वही कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वह कोई और नहीं हमारे मोक्ष बाबू थे। ना जाने क्यों मोक्ष को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। हालांकि अभी उसके चेहरे को देखकर पता नहीं चल रहा था, पर उसके हाथों की पकड़ जो फोन पर एकदम से कस गए थे, उससे साफ पता चल रहा था कि चाहत का ऐसे उस लड़के को किस करना मोक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी आंखें भी हल्के हल्के रेड होने लगे थे। अचानक ही वहीं बैठे ईशान की नज़र मोक्ष पर गए। जैसे ही वह उसकी आंखों को देखने लगा, वह हैरान रह गया। वो मोक्ष से कुछ पूछता उससे पहले ही मोक्ष अपने चेयर पर से खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ कैंटीन से बाहर चला गया। अभी मोक्ष कैंटीन से बाहर आया और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मोक्ष, अरे ये क्या हुआ, कहीं मोक्ष बाबू को हमारी चाहत से प्यार तो नहीं हो रहा? कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। क्या हो रहा है वो तो जल्द ही पता चलेगा मुझे भी और आप सभी को भी। आखिर कौन है ये लड़की और क्यों मोक्ष को गुस्सा आ रहा है? मोक्ष पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर काव्या खड़ी थी। मोक्ष अपनी जगह पर ही रुका था। तभी काव्या धीमी कदमों के साथ चलते हुए मोक्ष के पास आई और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए अपनी मधुर आवाज में बोली, मोक्ष तुम कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बिना काव्या की तरफ देखें अपने सर्द आवाज में बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना बोल मोक्ष जाने लगा कि तभी काव्या की आवाज उसके कानों में गई, मोक्ष अभी तो तुम्हारा फुटबॉल मैच है ना, तो तुम ऐसे ऑफिस कैसे जा सकते हो? काव्या के कहे शब्दों को सुनते ही मोक्ष को याद आया कि आज से वो अपने फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस करने वाला है। वो ये सोचकर बिना काव्या की तरफ देखे तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ चला गया। काव्या ये देखकर मासूम सा चेहरा बना ली और उदासी के साथ बोली, मोक्ष को क्या हो गया है? ये अचानक से ऐसे गुस्से में क्यों चले गए? ये कहते हुए काव्या के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। तभी वहां ईशान आया और काव्या को देखकर बोला, क्या तुमने मोक्ष को देखा है? ईशान के पूछने पर काव्या उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ वो अभी अभी बाहर की तरफ गए हैं, शायद वो ऑफिस जा रहे हैं। ईशान अब बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगा। तभी काव्या बोली, पर आज तो आप लोगों फुटबॉल मैच प्रैक्टिस है ना? ईशान बिना काव्या की तरफ देखे, ना ही उसे कोई जवाब दिए, वो काव्या को पूरी तरह से उसे इग्नोर कर वहां से तेजी से आगे बढ़ गया।
ये देख काव्या अजीब सा मुंह बना ली। वही कोई था जो ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वह कोई और नहीं राहत थी, जो कि अभी वॉशरूम जाने का बोलकर वहां आई थी। पर जैसे ही वो मोक्ष और काव्या को बात करते हुए देखी, तो वहीं रुक गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। राहत उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, वैसे देखा जाए तो परफेक्ट कपल यही है। वैसे भी हैंडसम मैन और मासूम सी प्यारी सी काव्या भी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। अब मैं इन दोनों को एक करके रहूंगी। सच में ये दोनों कमाल के लगते हैं। लाइक मेड फॉर ईच अदर। राहत अपने मन ही मन डिसाइड कर ली थी कि वो मोक्ष और काव्या को एक करके रहेगी। वो अपनी आंखों में चमक और होठों को मुस्कुराहट लिए वहां से वापस कैंटीन के अंदर चली गई, जहां पर बैठे उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद ही कैंटीन के सारे स्टूडेंट वहां से जल्दी जल्दी भागते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। ये देखकर राहत को थोड़ा अजीब लगा। वो कंफ्यूज होकर उन सब की तरफ देखते हुए ईशानी से पूछी, इशू, ये सब कहाँ जा रहा है? ईशानी कुछ बताती उससे पहले ही मान बोला, अरे यार ब्रो, तुम्हें नहीं पता आज से सभी के फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है ना, तो इसलिए सभी वहां जा रहे हैं। राहत ये सुन बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सब तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे ये खुद ही फुटबॉल के प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो। तभी ईशानी बोली, अरे नहीं, सब अपने अपने क्रश को देखने जा रहे हैं, जैसे कि मेरे मोक्ष भाई। इतना बोल ईशानी चुप हो गई और राहत की तरफ देखने लगी। तभी राहत एक नज़र ईशानी की तरफ देख तुरंत बोली, तो फिर चल, हम भी देखने चलते हैं। ये सुन ईशानी और मान दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दोनों राहत को रोकने की कोशिश करते उससे पहले ही राहत ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। ईशानी को यही लग रहा था कि कहीं राहत फिर से उसके भाई को देखी तो उसके पास ना चली जाए और एक बार फिर उसका भाई उसकी दोस्त का दिल दुखा दे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। वो और मान दोनों ही भागते हुए राहत के पीछे पीछे गए, जो कि अब तक ग्राउंड में पहुंच गई थी। वो अपनी नीली गहरी निगाहों को चारों तरफ घुमाकर देखने लगी। ग्राउंड में इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और स्टेडियम में फुटबॉल टीम के लड़के प्रैक्टिस के लिए खड़े हो गए थे। वो सभी खड़े होकर अपने टीम कैप्टन का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी राहत के पास आई और बोली, आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए, हमें क्लास लेनी है ना यार। जिस पर राहत ईशानी और मान दोनों का हाथ पकड़ी और बोली, चल ना यार, एक बार देखते हैं ना। परेशान उसे फिर से रोकते हुए बोली, नहीं यार, हमें क्लास लेना जरूरी है। सर आ गए हैं, चल ना क्लासरूम में चलें। ईशानी की बात सुन राहत कुछ बोलती उससे पहले मान बोला, हाँ हाँ ब्रो, ईशू बिल्कुल सही कह रही है, हमें क्लास के लिए चलना चाहिए। इस पर राहत ईशानी और मान दोनों को ही घूर कर देखी और फिर अपने सर्द आवाज में बोली, चलो मेरे साथ, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ इशू, मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे अब तेरे भाई से कुछ भी लेना देना नहीं। सो डोंट वरी। ईशानी यह सुनकर तुरंत बोली, सच में तू सच कह रही है ना? राहत अपने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सुनकर ईशानी खुशी से चहकते हुए बोली, यार ये बिल्कुल सही किया तूने। वैसे भी मेरा भाई एक नंबर का सडू है। तुझे तो एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को भला कौन ना कर सकता है। और रही बात मेरे भाई की, उसका तो टेस्ट ही सड़ा है, छोड़ जैसी शक्ल वैसा ही उसके टेस्ट। ये कहते हुए ईशानी अजीब सा मुंह बना रही थी, जिसे देखकर राहत और मान दोनों ही हंसने लगे और फिर वो तीनों एक साथ हाथ पकड़े ग्राउंड के अंदर चले गए। दोनों जाकर ग्राउंड में लगे चेयर्स पर बैठ गए और स्टेडियम की तरफ देखने लगे। वही कोई था जो उन तीनों की बातें सुन लिया था और यह सब सुनकर उस शख्स के आंखों में गुस्सा उतर आया था और हाथों की मुट्ठियां कस लिया था। वो कोई और नहीं हमारे मोक्ष बाबू थे। बेचारे मोक्ष बाबू आज चल राहत के आसपास ही भटकते रहते हैं। जैसे ही राहत, ईशानी और मान तीनों ग्राउंड में रखे चेयर पर जाकर बैठे, तभी एकदम से सारी लड़कियां हुटिंग करने लगी और मोक्ष का नाम लेकर तेज तेज चिल्लाने लगी, क्योंकि सामने से मोक्ष स्पोर्ट्स टी शर्ट पहनते हुए ग्राउंड में एंटर किया। मोक्ष को देखकर सारी लड़कियां पागल हो गईं और उसके परफेक्ट बॉडी को देखकर सभी लड़कियां अपनी अपनी आंखें फाड़कर देख रही थीं। मोक्ष के फिटनेस और हैंडसम लुक को देखकर सभी लड़कियां अपने आप को रोक नहीं पा रही थीं और उसे देख आंखें भरने लगी। राहत ने भी मोक्ष को देखा और उसकी हैंडसम फेस को वह भी अपनी आंखें फाड़कर देखने लगी। पर अगले ही पल उसने अपने आप को कंट्रोल किया और मोक्ष की तरफ देखना बंद कर दी। वो खुद को डांटते हुए बोली, नहीं नहीं, तू ऐसे किसी के पार्टनर को नहीं देख सकती।
ये गलत बात है। एक लड़की अपने दोस्त से बातें करते हुए बोली, हाय यार, क्या कमाल का है ना मोक्ष रावत। एक बार मेरी तरफ देख ले तो मेरा तो दिन ही बन जाए। तभी उसकी फ्रेंड सामने की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देख, वो चुड़ैल भी यहाँ आ गई है। पहली लड़की सामने देखी, तो वहां पर राहत बैठी हुई थी, जिसे देख दोनों लड़कियां मुंह बनाने लगी और वो पहली वाली लड़की बोली, अरे यार, ये चुड़ैल फिर से यहाँ आ गई। जरूर हमारे मोक्ष पर डोरे डालने आई होगी। ये हर वक्त क्यों आ जाती है? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मोक्ष का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कितनी गिरी हुई लड़की है ये राहत। वही राहत जो कि उन लड़कियों से 2 लाइन आगे बैठी थी। वो उन लड़कियों की कही सारी बातों को साफ सुन ली थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। वह अपने मन ही मन बोली, ये सब सारा रायता फैलाने वाली ये लड़की है राहत, लेकिन हाँ, तू राहत नहीं, तू तो मिस्टी है। तुझे खुद को संभालना होगा। भले ही तू अभी राहत के शरीर में है। अब छोड़, जिसे जो बोलना है बोलने दे। वही ईशानी और मान भी उन लड़कियों की बातें सुन ली थी। ईशानी गुस्से से मुड़ी और उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली, ओ हेलो चुड़ैल, किसे बोल रही हो तुम दोनों? कभी तुम दोनों ने अपनी शक्ल आईने में देखी है? एक चुड़ैलों की नानी और एक डाइनों की दादी लगती हो। तुम दोनों खून पीती हुई पिशाच हो। ये सब सुन वो दोनों लड़कियां आंखें फाड़े हैरानी से ईशानी की तरफ देखने लगी। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ईशानी गुस्से से आगे बोली, दोबारा अगर मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहा ना तो मार मार के तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ। जहां ईशानी उन सबको घूर कर देख रही थी, वहीं वो दोनों लड़कियां अपनी हैरान भरी नजरों से ईशानी को देख रही थीं। वहीं ईशानी उन दोनों लड़कियों को अपने आंखों से ही धमकी दे रही थी। तभी चाहत ईशानी का हाथ पकड़कर बोली, छोड़ ना यार, जान दे। तभी ईशानी बोली, ये तू क्या कह रही? देख बेबी, तू शांत रह सकती है पर मैं नहीं। तू कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब इन लोगों को मौका मिल गया है। ईशानी को इतने गुस्से में देख चाहत उसे शांत कराने लगी। तभी मान ईशानी की तरफ देखकर बोला, वाह क्या बात है मेरी जान, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अगर तू लड़की होती ना, तो मैं अभी के अभी तुझे प्रपोज कर देता। मान की बात सुनकर ईशानी और चाहत दोनों ही उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तभी ईशानी गुस्से से मान को घूरते हुए बोली, तेरे कहने का क्या मतलब है? लड़की होती तो मैं, ओ हेलो, मैं लड़की ही हूँ। मान ईशानी की तरफ अपने एक एक बहुत चढ़ाकर देखते हुए पूछा, कहाँ से मैडम? तभी ईशानी उसे घूरते हुए बोली, ओ हेलो, तेरी आंख खराब है क्या? गौर से देख, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह से मैं लड़की हूँ। समझ में आई बात? ईशानी की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर चाहत और मान दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। जिस पर ईशानी ने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चाहत ईशानी को देखकर अपने सिर को ना में हिला दी। वहीं मान भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। वो मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाई, पागल लड़की। ईशानी कुछ सेकंड तक चाहत और मान को घूरती रही। फिर वो सामने की तरफ देखने लगी। अब वो तीनों सामने स्टेडियम की तरफ देख रहे थे, जहां पर मोक्ष अपने दोस्तों और टीम मेंबर के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। सारी लड़कियां जब जब मोक्ष गोल करता तो तेज तेज हुटिंग करने लगती। अचानक से चाहत की नजरें वही थोड़ी दूर पर बैठी काव्या पर गए, जो कि बड़े ही ध्यान से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष को देखते हुए उसकी होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही मोक्ष और बाकी के टीम मेंबर सभी प्रैक्टिस करके फ्री हुए तो सारी लड़कियां अपने हाथों में पानी का बोतल लिए उन सबके पीछे जाने लगी। बहुत सी लड़कियां मोक्ष के पीछे जाकर खड़ी हो गई और मोक्ष की तरफ अपने हाथ में पकड़े बोतल आगे कर दी। पर मोक्ष उन सबको इग्नोर कर दिया। तभी काव्या की प्यारी सी आवाज मोक्ष के कानों में गए, ये लीजिए मोक्ष, आप पानी पी लीजिए। मोक्ष एक नजर घूरकर काव्या की तरफ देखा और उसके हाथ से पानी का बोतल को लेते हुए रुड वॉइस में बोला, मैंने कितनी बार कहा है मेरे लिए ये सब मत किया करो। इस बार छोड़ रहा हूं, पर दोबारा ऐसा मत करना। फिर चुपचाप पानी पीने लगा। वही चेयर पर बैठी चाहत ये सब कुछ देख रही थी। हालांकि वो मोक्ष और काव्या के बीच की बात सुन नहीं पा रही थी, पर वो उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। वह अपने मन में बोली, यानी कि मैंने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही लिया है। अब तो भाई मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगी। जो गलती पुरानी चाहत ने की है, वो अब नई चाहत नहीं करेगी। आखिर रियल कपल तो तुम ही लोग हो। मैं तो शुरू से ही विलन थी और वैसे भी मुझे तो अभी अपने दुश्मनों से बदला लेना है।
अपने दुश्मनों यानी कि रंजीत और रेशमा के बारे में सोचते हुए चाहत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। अचानक ही ईशानी की नज़र चाहत पर गई तो चाहत को ऐसे गुस्से से लाल देख वो हैरान हो गई। तभी वह सामने की तरफ देखी तो सामने काव्या उसके भाई के करीब खड़ी है और उसे देख रही है। ये देख ईशानी को लगा कि शायद चाहत को उन दोनों का पास में खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो चाहत का हाथ पकड़कर बोली, हमें चलना चाहिए बेबी। मान भी चाहत की तरफ देखकर बोला, हाँ भाई, चलते हैं ना। काफी टाइम हो गया और अब तो हमारी क्लासेस भी ओवर हो गए होंगे, तो हमें घर निकालना चाहिए। चाहत ये सुनकर बोली, ठीक है, चलो। ये कहते हुए चाहत के होठों पर स्माइल आ गई। जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में गुस्सा था, अब वो गुस्सा गायब हो गया था। अब उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी। वह तीनों ही स्टेडियम से बाहर आए और सीधे कॉलेज से बाहर निकल गए। ईशानी को लेने के लिए उसके घर से उसका ड्राइवर कार लेकर आ गया था। वहीं मान अपनी बाइक से जाने वाला था, इसलिए चाहत खुद के लिए कैब बुक करने लगी। पर अभी वो कैब बुक कर रही थी कि तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। चाहत सामने देखी तो मान मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठा उसे देखकर बोला, चलो ब्रो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मान को देख चाहत मुस्कुरा दी और बाइक पर बैठ गई। फिर मान बाइक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। एक बार फिर किसी को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये कौन है वो आप सब मुझे कमेंट में बताओ। रात के करीब 8 बजे चाहत अपनी दीमानिका के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। साथ में उसकी मासी भी थी। वो तीनों डिनर कर रहे थे। चाहत जहां मुस्कुराते हुए आज कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता रही थी, वहीं मानिक और उसकी मासी चुपचाप सुन रही थी। चाहत को इस तरह से हंसते मुस्कुराते देख उसकी मानिक और मासी जी दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों ही डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए चाहत को कॉलेज नहीं जाना था। इस कारण चाहत बहुत खुश थी कि कल सुबह वो आराम से सोकर उठेगी। वो अपने रूम में जाकर बेड पर आराम से लेट गई और अपने दोनों बाहों को फैलाकर कर बोली, आह चाहत, आज तूने बहुत मेहनत का काम किया है। अब चल आराम कर ले। पर तभी चाहत को कुछ याद आया। वह अपने पॉकेट से फोन निकाली और कुछ देर तक उसमें कुछ टाइप कर और फिर फोन को एक साइड रख कर बोली, काम हो गया। अब कल तो पार्टी में मुझे जाना ही होगा, क्योंकि उस पार्टी में कुछ लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने हैं और कुछ लोगों को एक दूसरे से मिलाना है। ये कहते हुए चाहत के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष अपनी कंपनी के 15th फ्लोर पर बने अपने केबिन के विंडो के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। वो कॉलेज से डायरेक्ट अपने ऑफिस आ गया था। उसके हाथों की उंगलियों में सिगरेट फंसा हुआ था और वह बस अपनी गहरी निगाहों से विंडो से बाहर की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। अपने ऑफिस में आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। मोक्ष अपने मन में बोला, क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं इतना बेचैन हूं। आज तक मुझे मोक्ष दीवान को कभी भी बेचैनी सा महसूस नहीं हुआ, जितनी बेचैनी मुझे आज हो रही है, और यह सब कुछ उस चाहत सहगल के कारण हो रहा है। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी मिस चाहत सहगल। ये कहते हुए मोक्ष अपने उंगलियों में फंसे सिगरेट को अपने हथेली में मसलने लगा, जिससे उसके हाथों की नसें उभर आई। उसी समय उसके केबिन का डोर ओपन हुआ और एक शख्स अंदर आया। शमोक्ष अभी भी वही विंडो के पास ही खड़ा था, जैसे मानो मोक्ष को पता हो कि अभी रूम में कौन आया है। अभी मोक्ष के केबिन में कोई और नहीं उसका दोस्त ईशान आया था। वह मोक्ष को ऐसे शांत खड़ा देख कुछ बोला, जिसे सुन मोक्ष का चेहरा सख्त हो गया और गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस गए। ईशान अपने दोस्त मोक्ष की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा था। आज उसका दोस्त कुछ बदला बदला लग रहा था। उसके भाव भी काफी चेंज हो गए थे। वैसे तो मोक्ष हमेशा ही शांत रहता था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये बता पाना भी मुश्किल रहता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। पर आज ईशान अपने दोस्त को सुबह से नोटिस कर रहा था और ये सब तब से हो रहा था जब राहत उसके आसपास होती थी। मोक्ष एकदम से चेंज हो जाता। ईशान कुछ सोचते हुए बोला, मोक्ष, मैं तुझसे कुछ पूछूं। मोक्ष कुछ नहीं बोला। वो अभी भी इसी तरह ईशान की तरफ पीठ किए खड़ा था और उसकी गहरी निगाहें विंडो से बाहर की तरफ थे। ईशान कुछ सेकंड रुका और फिर बोला, क्या तुझे आज कॉलेज में कुछ अलग महसूस हुआ। मोक्ष अभी भी कुछ नहीं बोला, जिस पर ईशान आगे बोला, मुझे तो आज काफी चेंज लगा। वो राहत सहगल है ना, वही जो हमेशा तेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, वो आज थोड़ी बदली बदली लगी मुझे। मोक्ष राहत का नाम सुना तो एकदम से उसके आंखों के सामने राहत का चेहरा आ गया।
पर अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ ईशान की तरफ मुड़ा और बिना उससे कुछ बोले जाकर चेयर पर बैठ गया। तभी ईशान भी उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया और बोला, तू बता, तुझे ये लगा कि नहीं? वो आज थोड़ी बदली हुई थी और फिर हमेशा से वो तेरे हर वक्त करीब आती थी, तुझसे चिपकती रहती थी। पर आज वो बिल्कुल भी तेरे करीब नहीं आई। लगता है इन 2 हफ्तों में कुछ बदलाव आया है उसके अंदर। ईशान के बात सुन मोक्ष अपने सर्द आवाज में बोला, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। वैसे भी उसका ये सब करना जरूर उसके कुछ नए ड्रामे होंगे। मोक्ष की बात सुन ईशान तुरंत बोला, हाँ हो सकता है, पर फिर भी मुझे आज कुछ अलग महसूस हुआ। क्या तूने भी कुछ महसूस किया? ईशान की बात सुन मोक्ष उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुझे उस लड़की में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं कभी भी उसके बारे में कुछ महसूस किया है और ना ही कभी करूंगा। इस जैसी लड़की के बारे में महसूस करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता। ये कहते हुए ईशान का चेहरा सख्त हो गया था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। वह क्या थे, ये बता पाना मुश्किल था। तभी ईशान बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल गया ना, तू तो नफरत करता है उससे। मैं भी ना फालतू में तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ। वैसे ये अच्छा लगा जानकर कि तू अभी भी उससे नफरत करता है। अब मेरा रास्ता क्लियर हो गया। मोक्ष ईशान की कही बात सुन अपने एक बहुत चढ़ाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है तेरा? ईशान तुरंत बोला, अरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि तुझे तो चाहत पसंद नहीं है। वैसे तो कल तक मुझे भी चाहत इतनी पसंद नहीं थी, पर आज वह मुझे बिल्कुल अलग लगी और बस आज मेरा दिल आ गया, उस पर आ गया है और सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर दूँ। मोक्ष जैसे ही ईशान की कही बात सुना तो उस कदम जज आंखों में से गुस्सा उतर आया और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां काट ली। उसका चेहरा बुरी तरह से सख्त हो गया था। वह अपने घूमती हुई निगाहों से ईशान की तरफ देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? ईशान तुरंत बोला, अरे यार, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच में कह रहा हूँ। मुझे वो आज बहुत अच्छी लगी और मेरा तो उस पर दिल आ गया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल की पार्टी में तो वो जरूर आएगी ना। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, मैं कल की पार्टी में ही उसे सबके सामने प्रपोज कर दूंगा। वैसे भी मेरी फैमिली हर वक्त चाहती है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो ये देख उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी ना यार। ये कहते हुए ईशान होठों पर मुस्कुराहट लिए मोक्ष के चेहरे की तरफ देखने लगा। पर मोक्ष के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा उतर आया था और उसका चेहरा इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि एक पल के लिए ईशान भी उसे देख डर गया। पर अगले ही वो पल खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, क्या हुआ? तू ऐसे मुझे घूर क्यों रहा है? ईशान की बात पर मोक्ष उसे इग्नोर कर एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है तू आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री है। ये ले, आज रात भर का टाइम है। इसे आज रात तक में मुझे पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए। मोक्ष का ऑर्डर सुन ईशान की आंखें बड़ी हो गई। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, अरे यार, ये तू क्या कह रहा है? इस फाइल को आज रात भर में मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ तो रहम कर मुझ पर। कुछ तो दया कर दे मुझे मासूम पर। मोक्ष उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, अगर तू यहीं बैठकर बकवास करता रहेगा तो तेरा और टाइम वेस्ट होगा। बेहतर होगा कि तू अभी से अपने काम पर लग जा। ईशान उसे कुछ देर तक देखकर विनती करता रहा, लेकिन मोक्ष के चेहरे पर भाव अभी भी उसी तरह सख्त थे, तो मजबूरन ईशान फाइल उठाया और गुस्से में मोक्ष को घूर कर देखते हुए बोला, जल कुकड़ा कहीं का। खुद तो कुछ करेगा नहीं, आज जब मैं कर रहा हूं तो तू प्रॉब्लम हो रही है। ईशान भले ही ये धीरे से बोला था, पर मोक्ष ने उसे सुन लिया था। वो एकदम से अपने जलते हुए निगाहों से ईशान की तरफ देखा, जिससे ईशान हड़बड़ा गया और तुरंत ही फाइल लेकर केबिन से बाहर चला गया। ईशान के केबिन से जाते ही मोक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। उसके कानों में ईशान के कहे शब्द गूंज रहे थे। ना जाने क्यों उसे ईशान का ये कहना कि वह राहत को प्रपोज करेगा, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वह गुस्से में टेबल पर रखे सारे सामान को फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, आई हेट यू राहत सहगल। आई रियली हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल पनिश यू। ये कहते हुए मोक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसके माथे पर हरी नशे उभर आई थी। वहीं दूसरी तरफ राहत बेड पर आराम से सो रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी गहरी नींद में है। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। नींद में ही वो छटपटाने लगी थी, उसके माथे पर पसीना उभर आया था और वो इधर उधर छटपटाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, नहीं तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं हिसाब लेकर रहूंगी। मैं वापस आऊंगी। तभी एक तेज चीख के साथ राहत की आंखें खुल गई। राहत उठकर बैठ गई। वो तेज तेज सांस ले रही थी और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था।
उसकी बढ़ी हुई सांसें और चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी जैसे कि वो अभी कोई बहुत बुरा सपना देखी हो। वो जल्दी से वही पास में रखे टेबल पर से गिलास में पानी निकाली और उसे एक ही सांस में पूरा पी गई। उसके सपने में वही सब सीन आ रहा था, जो कुछ भी मिष्टी उसके साथ हुआ था। कुछ देर बाद जब राहत थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसका गुस्सा रंजीत और रेशमा के लिए बढ़ गए। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, रंजीत और रेशमा देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या हाल करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारकर तुम दोनों चैन से जी पाओगे? कभी भी नहीं। इतना बोल राहत तुरंत अपना फोन ढूंढी और जैसे ही उसे अपना फोन मिला वह उस फोन से किसी को मैसेज टाइप करके सेंड कर दी। फिर अपने फोन को वही एक साइड रखी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम देखो कल सुबह तुम लोगों के लिए एक धमाका इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए राहत के होठों पर एक डेंजरस स्माइल आ गए थे और उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या किया है राहत ने? और क्या मोक्ष अपने गुस्से में राहत के साथ कुछ बुरा कर जाएगा? जानने के लिए जरूर सुने मेरी स्टोरी का अगला पार्ट।